Hi everyone, today we gonna study about determinant। तो बच्चे आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बच्चे डिटर्मिनेंट। क्या स्टार्ट करना है बच्चे आज हमें? डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहले तो बच्चे डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट क्या होता है, और उससे भी पहले बच्चे हमने मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ा था। अगर बच्चे याद हो आपको, अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके से बच्चे आपको रिप्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चे मैं, एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ये बच्चे एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर बच्चे आपके नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 और 3। इसके अंदर बच्चे हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 3, और वर्टिकल लाइन बच्चे कितनी है, 2। तो बच्चे इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/2। ठीक है बच्चे, ये एक मैट्रिक्स है बच्चे 3/2 ऑर्डर की। और ऐसी मैट्रिक्स को हम बच्चे क्या बोलते थे, ऐसी मैट्रिक्स को बच्चे बोलते थे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चे, क्या बोलते थे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर आपके बच्चे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बच्चे इक्वल नहीं होते। जहाँ पे बच्चे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल्स टू होते बच्चे, उसको क्या बोला जाता था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर बच्चे? तो ये जो मैट्रिक्स है बच्चे ए मैट्रिक्स, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक और बच्चे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक और ए मैट्रिक्स है बच्चे, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चे अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर क्या है बच्चे, 3/3। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स बच्चे कितनी है, 3। ठीक है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स को बच्चे हम क्या बोलते थे, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते थे बच्चे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते थे बच्चे, स्क्वायर मैट्रिक्स, जहाँ पे m और n, जहाँ पे बच्चे m और n दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। तो जहाँ पे m और n इक्वल नहीं होते बच्चे, उसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और जहाँ पे m और n बच्चे इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं हम बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर बच्चे? तो ये बच्चे हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चे ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि आपको बच्चे जो डिटर्मिनेंट निकालना है वो डिटर्मिनेंट बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हो। आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर बच्चे डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। आप सिर्फ और सिर्फ बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर बच्चे? इसलिए बच्चे ये बात बतानी ज़रूरी थी। तो हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब बात आती है बच्चे डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो हम पहले बच्चे डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट एक्चुअल में बच्चे है क्या। तो यहाँ पे बच्चे पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट बच्चे क्या होता है, any value is associated, any value is associated with square matrix, with square मैट्रिक्स। कोई भी वैल्यू बच्चे जो एसोसिएटेड है बच्चे किसके साथ, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, उसको बोला जाता है बच्चे डिटर्मिनेंट। यानी जब आप बच्चे डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो वो आपको बच्चे उस मैट्रिक्स की एक वैल्यू बच्चे क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ये भी हम देखेंगे बच्चे डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। तो डिटर्मिनेंट बच्चे सिर्फ अभी इतनी सी बात है, डिटर्मिनेंट जो है वो एक वैल्यू होती है। क्या होती है, एक वैल्यू होती है जो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। अगर मैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगा
तो बच्चे इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो एक सिंगल वैल्यू आएगी। क्या आएगी बच्चे? एक सिंगल वैल्यू। अब वो जो वैल्यू है बच्चे वो एक नंबर भी हो सकता है, और नंबर बच्चे रियल नंबर भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, या फिर बच्चे कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है बच्चे, वैल्यू, ये जो बच्चे वैल्यू है ये एनी नंबर, ये बच्चे कोई भी नंबर हो सकता है, यानी रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, या फिर बच्चे ये क्या होगा? ये एक फंक्शन होगा बच्चे। क्या होगा? ये एक फंक्शन होगा। इज दैट क्लियर बच्चे? या तो ये कोई नंबर होगा, या फिर क्या होगा बच्चे? या फिर एक फंक्शन होगा। ठीक है बच्चे। तो डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड एक वैल्यू है, और वैल्यू बच्चे कोई नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, या फिर कोई फंक्शन होगा, तो उसको बोलते हैं बच्चे हम डिटर्मिनेंट। इज दैट क्लियर बच्चे? और डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ किसका फाइंड आउट होता है बच्चे? स्क्वायर मैट्रिक्स का। आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, और किसी भी मैट्रिक्स का बच्चे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे? इज दैट क्लियर बच्चे? तो ये था बच्चे डिटरमिनेंट की डेफिनेशन। अब बात करेंगे बच्चे हम डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है ना। तो किसकी बात करेंगे बच्चे हम? इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो पढ़ते हैं बच्चे इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ तो बच्चे बात करते हैं हम किसकी? इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है बच्चे। डिटर्मिनेंट किस तरीके से बच्चे क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं बच्चे। तो पहले बात करेंगे बच्चे हम किसकी बात करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो पहले बच्चे किसकी बात करेंगे हम? डिटर्मिनेंट of a matrix of order 1। ठीक है बच्चे। ऑर्डर 1 का मतलब बच्चे 1 बाय 1। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चे। तो पहले हम बात करेंगे बच्चे किसकी? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 लिख लो या 1 बाय 1 लिख लो, बात सेम है। इससे भी बच्चे एक बात मैं बताना भूल गया कि डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो पहले मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बच्चे लिख लेते हैं हम डिटर्मिनेंट इज represented by ए का बच्चे, ये बच्चे मॉडुलस का साइन नहीं है बच्चे, ये डिटरमिनेंट का साइन है। ठीक है ना। तो दिखने में बच्चे मॉडुलस लग रहा है, लेकिन ये मॉडुलस नहीं है बच्चे, ये डिटरमिनेंट का साइन है। या फिर बच्चे आप डेट ए लिख सकते हो, DET डेट ए। तो बच्चे डिटर्मिनेंट को बच्चे इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, या तो डेट ए लिख लो, या फिर बच्चे ए के ऊपर मॉडुलस का साइन लगा दो। ठीक है ना। लेकिन ये मॉडुलस नहीं है बच्चे, ये किसका साइन है? डिटर्मिनेंट का साइन है। इज दैट क्लियर बच्चे? तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको बच्चे? डिटर्मिनेंट को। ठीक है। तो वापस आते बच्चे। तो बच्चे हम पढ़ देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये एक ए मैट्रिक्स है दैट इज़ 3। ठीक है। और इसका ऑर्डर बच्चे 1 बाय 1 है। इसका ऑर्डर क्या है? 1 बाय 1। ये एक बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मुझे बच्चे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो देखो ये तो एक मैट्रिक्स है, तो पहले बच्चे मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, डिटर्मिनेंट का साइन दिखाऊंगा बच्चे। ठीक है। और इस मैट्रिक्स को बच्चे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूंगा। इस मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखूंगा? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूंगा। बेसिकली बच्चे डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है बोथ साइड। ठीक है ना। अब अगर मुझे बच्चे 1 बाय 1 का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो बच्चे इसका डिटर्मिनेंट 3 ही आएगा। ठीक है। इज दैट क्लियर बच्चे? टेक अनदर एग्जाम्पल।
सपोज़ एक बी मैट्रिक्स है और ये है बच्चे -7, ये भी बच्चे 1 बाय 1 की मैट्रिक्स है, ये भी किसकी मैट्रिक्स है 1 बाय 1। अगर मुझे बच्चे इस बी का डिटरमिनेंट निकालना है तो पहले तो मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूंगा इस तरीके से बच्चे, ठीक है ना। ये बच्चे मैट्रिक्स का साइन हटा के मैं किसका साइन लगाऊंगा, डिटरमिनेंट का। अब बच्चे ध्यान रखना है मॉडुलस नहीं है कहीं +7 लिख के आ जाओ, ठीक है ना। आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो बच्चे -7 का अगर आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो -7 ही रहेगा। तो बच्चे ये तरीका होता है बच्चे 1 बाय 1 का क्या निकालना, डिटरमिनेंट निकालना। 1 बाय 1 में बच्चे जो नंबर होगा बच्चे मैट्रिक्स के अंदर वही उसका क्या माना जाएगा, डिटरमिनेंट माना जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चे। तो ये तो था बच्चे डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब बात करेंगे बच्चे हम किसकी, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो पढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट केस क्या है बच्चे, नेक्स्ट केस है डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है बच्चे। अब बात कर रहे बच्चे हम 2 बाय 2 की मैट्रिक्स की। किसकी बात कर रहे बच्चे, 2 बाय 2 की मैट्रिक्स। अगर हमें उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो बच्चे देखो कैसे निकालेंगे। एक ए मैट्रिक्स लेते हैं बच्चे हम, दैट इज़ 1 2 3 4। सपोज बच्चे एक मैट्रिक्स है बच्चे 2 बाय 2 की, 2 बाय 2 के बच्चे ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर मुझे बच्चे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो सबसे पहले तो बच्चे आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो, ए का बच्चा डिटरमिनेंट और ये मैट्रिक्स का साइन हटा के बच्चे क्या लगाना है, डिटरमिनेंट का साइन लगाना है। ये बच्चे प्रेजेंटेशन है, आपको इस तरीके से ही करना है, ठीक है ना। इज दैट क्लियर बच्चे। मैट्रिक्स का साइन हटा के किसका साइन लगाओगे, आप डिटरमिनेंट का साइन लगाओगे। अब बच्चे डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, 1 बाय 1 का तो आसान था बच्चे, जो नंबर होगा वही तुम्हारा क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा। 2 बाय 2 के केस में अगर बच्चे आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो 2 बाय 2 के केस में बच्चे डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले बच्चे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो बच्चे अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ 1 × 4 दैट इज़ 4, फिर बीच में आएगा बच्चे माइनस, क्या आएगा बच्चे, माइनस। फिर आप बच्चे इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या आएगा बच्चे, 3 × 2 = 6। तो ध्यान रखना बच्चे, पहले आपको 1 से 4 को करना है मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर 3 को 2 से करना है। आपको बच्चे प्रोसीजर यही फॉलो करना पड़ेगा बच्चे, पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अगर आप उल्टा करोगे तो बच्चे आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बच्चे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये क्या आएगा, -2। तो -2 बच्चे इस ए मैट्रिक्स का क्या है, डिटरमिनेंट है। तो इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड जो वैल्यू है बच्चे, वो क्या वैल्यू है बच्चे, -2। इसको बोला जाता है बच्चे डिटरमिनेंट। इज दैट क्लियर बच्चे। टेक अनदर एग्जांपल। एक और बच्चे ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 बाय 2 की। अब ले लेते हैं बच्चे -1 4 7 की जगह बच्चे -7 ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं बच्चे 8। ये बच्चे एक 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका बच्चे मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चे आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो, -1 4 -7 8 डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिया बच्चे। अब कैसे करते हैं बच्चे मल्टीप्लाई, पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, -1 को बच्चे किससे, 8 से। तो -1 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो बच्चे कितना आएगा, ये आएगा बच्चे -8। फिर बीच में बच्चे माइनस, बीच में क्या आएगा, माइनस। फिर बच्चे -7 को अगर बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा बच्चे -28। तो माइनस ऑलरेडी बच्चे बाहर है तो ये क्या हो जाएगा, +28। इज दैट क्लियर बच्चे। पहले -1 को 8 से करेंगे, दैट इज़ -8। फिर बच्चे यहाँ पे माइनस आएगा बीच में। फिर -7 को अगर मैं 4 से करूँगा तो बच्चे ये आएगा -28। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब -8 + 28 बच्चे कितना होता है, 20। तो ये जो 20 है बच्चे, ये तुम्हारा क्या है, डिटरमिनेंट है। इज दैट क्लियर बच्चे। इस तरीके से बच्चे 2 बाय 2 का बच्चे क्या निकालते हैं, हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो ये था बच्चे 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट। आई होप समझ आ गया होगा बच्चे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बिना झिझक के बच्चे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चे। अब बात करेंगे बच्चे 3 बाय 3 की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की। किसकी बात करेंगे बच्चे,
3/3 के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की। तो पढ़ते हैं बच्चे 3/3 के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को। तो बात करते हैं बच्चे किसकी, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3। तो बच्चे 3/3 के मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है बच्चे, अब ये बच्चे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इस पे फोकस बच्चे ज़्यादा करना। ठीक है ना, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। एक ए मैट्रिक्स है, लो बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चे, ये एक मैट्रिक्स है 3/3 की। मुझे बच्चे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चे मैं क्या करूँगा, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूँगा। किस फॉर्म में लिखूँगा, डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चे, अब बच्चे अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो बच्चे डिटरमिनेंट निकालने के लिए 3/3 की मैट्रिक्स के अंदर आप इसको बच्चे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से बच्चे एक्सपेंड कर सकते हो। दोबारा से बच्चे देखो, यहाँ पे बच्चे रो कितनी है, एक है बच्चे R1, एक है R2, एक है R3, और कॉलम कितने बच्चे, एक है कॉलम 1, एक है कॉलम 2 और एक है कॉलम 3। आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से बच्चे डिटरमिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हो, और बच्चे आंसर जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से क्या कर लो, आप एक्सपेंड कर लो। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको एक बारी रो से भी निकाल के दिखाऊंगा और एक बारी कॉलम से भी निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है ना, आंसर जो होगा बच्चे वो क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। दिखाता हूँ बच्चे कैसे निकाला जाता है डिटरमिनेंट। तो मैं फ़िलहाल बच्चे निकाल रहा हूँ एक्सपेंडिंग along with, मैं बच्चे R1 से निकाल के दिखा रहा हूँ पहले, एक्सपेंडिंग along with R1। ठीक है बच्चे, R1 के अकॉर्डिंग बच्चे मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। निकालने का बच्चे तरीका ध्यान से समझना, किसके थ्रू निकाल रहा हूँ मैं, R1। अब बच्चे R1 ये बच्चे आपकी रो 1 है, ये आपकी क्या है बच्चे, रो 1। अब इस रो 1 के अंदर बच्चे जो जो एलिमेंट है पहले वो लिख लेना। देखो कैसे, पहले 1, फिर बच्चे एक डिटरमिनेंट का साइन, फिर बच्चे 2, फिर एक डिटरमिनेंट का साइन, फिर बच्चे एक 3, फिर डिटरमिनेंट का साइन। ठीक है बच्चे, ये बच्चे निकालने का मैं तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, और अभी स्टार्टिंग है, एक बारी जब आपको बच्चे प्रोसीजर समझ आ जाएगा तो आप बच्चे डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल बच्चे पूरे प्रोसीजर के साथ समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे बच्चे गलती हो गई तो जब आपका बच्चे 6 मार्कर क्वेश्चन होगा तो 6 मार्कर क्वेश्चन में बच्चे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर बच्चे डिटरमिनेंट गलत हो गया तो ऑब्वियस है आपका जो 6 मार्क का जो सॉल्यूशन आएगा बच्चे वो भी क्या आएगा, गलत आएगा। इसलिए बच्चे तो बिल्कुल प्रोसीजर से सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे आगे। तो सबसे पहले तो बच्चे मैं R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो R1 में एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 और 3। तो बच्चे 1 फिर डिटरमिनेंट, फिर 2 फिर डिटरमिनेंट, फिर 3 फिर डिटरमिनेंट। इज़ दैट क्लियर बच्चे। इसके बाद बच्चे क्या करना होता है, इसके बाद हमें करना होता है बच्चे, जब आपने बच्चे 1 लिखा है, क्या लिखा है बच्चे 1, तो आप क्या करोगे, आप इस ये जो 1 है ना बच्चे आपका R1 के अंदर, आप इस 1 को छुपा दोगे। ठीक है ना, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, रो वाइज भी छुपा दोगे और कॉलम वाइज भी छुपा दोगे। तो बच्चे कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, 5 6 8 9, ये बच्चे आप लिखोगे इसके अंदर 5 6 8 9। और बच्चे आगे पीछे नहीं कर सकते, ये जिस पोजीशन में लिखे हैं बच्चे इसी पोजीशन में रहेंगे। इज़ दैट क्लियर बच्चे। तो 1 को बच्चे मैंने क्या करा, 1 जब बच्चे आगे एलिमेंट है बच्चे 1, तो मैंने बच्चे 1 को क्या कर दिया, छुपा दिया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट बच्चे क्या लिया हमने, 2। तो बच्चे 2 को देखो बच्चे ये R1 में आ रहा है और कॉलम 2 में आ रहा है, तो इस 2 वाली बच्चे रो और कॉलम को छुपा दो। तो क्या क्या बच गया, 4 6 7 9। तो आप ये लिखोगे बच्चे 4 6 7 9। इज़ दैट क्लियर बच्चे। और इसी पोजीशन में 4 6 7 9। ठीक है ना, नेक्स्ट बच्चे एलिमेंट क्या है, 3। तो बच्चे 3 किस में है, एक तो R1 में आ रहा है 3 और
एक कॉलम 3 में आ रहा है, तो बच्चे इस 3 वाली रो और कॉलम को छुपा दो। तो बच्चे क्या क्या एलिमेंट बच गए हमारे, 4 5 7 8, तो इसको लिख लेंगे हम 4 5 7 8। इज़ दैट क्लियर बच्चे? इस तरीके से आपको बच्चे लिखना है, ठीक है। तो 1 आया था तो बच्चे हमने 1 की रो और कॉलम को छुपा दिया। जब 2 आया बच्चे हमने 2 की रो और कॉलम को छुपा दिया। जब 3 आया बच्चे तो हमने 3 की रो और कॉलम को छुपा दिया, ठीक है ना। इज़ दैट क्लियर बच्चे? अब क्या करना होता है बच्चे, आगे होता है बच्चे, इसके आगे बच्चे आता है हमारा -1 की पावर। क्या आएगा बच्चे, -1 की पावर। हमेशा बच्चे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, -1 की पावर बच्चे i प्लस जे आते हैं। क्या आता है बच्चे, i प्लस जे। ये बच्चे हमें हर नंबर के आगे बच्चे लिखना है, हर नंबर के आगे लिखना है -1 की पावर i प्लस जे। तो बच्चे i और j ये बच्चे एड्रेस होता है बच्चे, एलिमेंटल एड्रेस है ना। तो देखो ये जो 1 है बच्चे, 1, इसका एलिमेंटल एड्रेस क्या है बच्चे, इस 1 का एलिमेंटल एड्रेस है बच्चे A11। क्या है बच्चे, A11। इस 1 का एलिमेंटल एड्रेस क्या है, A11। तो अगर बच्चे मैं i और j को ऐड कर दूँ तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चे 2। फिर बच्चे यहाँ पे बच्चे प्लस आएगा, फिर यहाँ पे आएगा बच्चे -1 की पावर i प्लस जे। अब बच्चे इस 2 का एलिमेंटल एड्रेस क्या है, इस 2 का एलिमेंटल एड्रेस बच्चे क्या है, A12। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो बच्चे क्या आएगा, 3। फिर बच्चे यहाँ पे प्लस -1 की पावर, इस 3 का एलिमेंटल एड्रेस क्या है बच्चे, इस 3 का एलिमेंटल एड्रेस है 1 3। तो अगर मैं इन दोनों को i प्लस जे को ऐड कर दूँ तो बच्चे क्या आएगा, 4। इस तरीके से बच्चे आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है। क्लियर बच्चे? सबसे पहले बच्चे दोबारा से मैं एक बारी समझा रहा हूँ बच्चे। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करोगे कि आपको किससे एक्सपेंड करना है बच्चे, R1 से करना है, R2 से करना है, R3 से करना है, कॉलम 1 से करना है, कॉलम 2 से करना है, कॉलम 3 से करना है। ये डिसाइड करने के बाद फिर आप क्या करोगे बच्चे, मैंने अगर R1 से डिसाइड करा बच्चे तो पहले मैं नंबर लिख लूँगा बच्चे, 1, फिर डिटर्मिनेंट, फिर 2, फिर डिटर्मिनेंट, फिर 3, फिर डिटर्मिनेंट, ठीक है बच्चे। फिर 1 बच्चे जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको आप डिलीट कर दोगे, तो जो एलिमेंट बचेंगे बच्चे वो आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखोगे। फिर 2 जो है बच्चे जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको आप डिलीट करोगे, जो नंबर बचेंगे आप बच्चे उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखोगे। इस तरीके से बच्चे आप इसको लिखोगे। और उसके बाद बच्चे क्या करना है, आगे जो आएगा बच्चे सबके आगे वो क्या आएगा, -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे। i और j बच्चे एलिमेंटल एड्रेस आएंगे। तो ये जो 1 है बच्चे ये A11 है, तो i और j क्या हो गया, 1 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 2। फिर बच्चे 2 का एलिमेंटल एड्रेस है 8 1 2। अगर मैं 1 2 को ऐड करूँगा तो बच्चे क्या आएगा, 3। और 3 का एलिमेंटल एड्रेस क्या है बच्चे, A13। तो 1 और 3 को ऐड करूँगा तो आएगा बच्चे 4। इस तरीके से बच्चे आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है। ये दिखने में बच्चे आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बच्चे अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये मुश्किल नहीं है। अभी हम 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे -1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो बच्चे ख़त्म हो जाएगा। ये आ गया बच्चे 1। अब याद करें बच्चे कैसे निकालते थे 2/2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। पहले बच्चे इसको मल्टीप्लाई करोगे, 9 5 ज़ा 45, फिर बीच में माइनस, फिर बच्चे 8 6 ज़ा ये क्या हो जाएगा बच्चे, 48। फिर -1 का क्यूब बच्चे क्या होता है, -1। तो बच्चे -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा और ये 2 एज इट इज़, ठीक है बच्चे। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, 4 9 ज़ा 36 माइनस, फिर बच्चे 7 6 ज़ा 42 प्लस -1 की पावर 4 करोगे तो बच्चे +1 आएगा। क्या आएगा, +1। फिर बच्चे 3 एज इट इज़ ब्रैकेट, 8 4 ज़ा 32, फिर -35। तो बच्चे आएगा 32 -35। इस तरीके से बच्चे आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। अब बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 45 - 48 -3 -2 36 - 42 -6 +3 32 - 35 -3। ठीक है, अच्छे सॉल्व करते हैं। -3 आएगा बच्चे, ये 1 × -3,
फिर -2 इंटू -6 ये आ जाएगा बच्चे प्लस 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। फिर बच्चे प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9। तो बच्चे को सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा बच्चे 12 और बच्चे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 माइनस 12 ये आएगा बच्चे 0। तो इसका जो बच्चे डिटर्मिनेंट निकल के आया वो क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। इस तरीके से बच्चे डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। अब मैं इसी क्वेश्चन को बच्चे एक कॉलम से बच्चे क्या करता हूँ, एक्सपैंड करता हूँ। ठीक है बच्चे, सेम बच्चे एग्जांपल लेते हैं और अब कॉलम से क्या करेंगे बच्चे, इसको एक्सपैंड करके देखते हैं। तो करते हैं बच्चे कॉलम के अकॉर्डिंग। तो दोबारा से बच्चे एग्जांपल लेते हैं अपना ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चे, 3x3 की मैट्रिक्स है और अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो सबसे पहले बच्चे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इज दैट क्लियर बच्चे? ठीक है बच्चे, अब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो बच्चे एक्सपेंड करते हैं बच्चे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग विथ। अब बच्चे कौन से कॉलम से निकालूं? लो बच्चे कॉलम 2 से निकाल लेते हैं। किससे निकाल लेते हैं? कॉलम 2 से। किससे निकालते हैं बच्चे? कॉलम 2 से। निकाल बच्चे आप किसी से भी सकते हो। तो सबसे पहले मैंने बच्चे क्या बताया, कॉलम 2। तो कॉलम 2 के अंदर बच्चे कौन कौन से नंबर हैं? कॉलम 2 के अंदर बच्चे कौन कौन से नंबर हैं? 2 5 और 8। तो बच्चे 2 फिर डिटरमिनेंट का साइन, फिर प्लस, फिर क्या है बच्चे 5, थोड़ा सा गैप देके बच्चे 5, फिर डिटरमिनेंट का साइन, फिर बच्चे प्लस, फिर कौन सा नंबर है 8, थोड़ा सा गैप देके फिर डिटरमिनेंट का साइन। इसी तरीके से सिखाया बच्चे मैंने। सबसे पहले आपको नंबर लिखने हैं, 2 डिटरमिनेंट, 5 डिटरमिनेंट, 8 डिटरमिनेंट। ठीक है बच्चे, अब 2, तो बच्चे ये जो 2 है कॉलम 2 वाला, ये जो 2 है बच्चे इसकी रो और कॉलम बच्चे क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो देखो बच्चे ये तो एक R1 में आ रहा है और एक कॉलम 2 में आ रहा है। ठीक है ना, तो क्या क्या एलिमेंट बच गए बच्चे? 4 6 7 9। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चे हम 4 6 7 9। सेम बच्चे उसी फॉर्म में आएंगे 4 6 7 9। ठीक है बच्चे, ये आप आगे पीछे नहीं कर सकते। नेक्स्ट बच्चे 5। तो 5 बच्चे ये रहा 5 है ना, तो एक तो रो 2 में आ रहा है और एक कॉलम 2 में आ रहा है बच्चे। तो कौन कौन से एलिमेंट बच गए बच्चे? 1 3 7 9। तो लिख लो बच्चे 1 3 7 9। फिर बच्चे 8 कहाँ है बच्चे? एक ये रहा बच्चे R3 में और एक कॉलम 2 में। तो बच्चे क्या क्या बच गए? 1 3 4 6, 1 3 4 6। ठीक है बच्चे, तो ये तो बच्चे मैंने पुटिंग कर दी। अब आगे बच्चे क्या आता है? -1 की पावर I + j। तो बच्चे इस 2 का एलिमेंटल एड्रेस क्या है? इस 2 का एलिमेंटल एड्रेस है बच्चे A12। इस 2 का एलिमेंटल एड्रेस क्या है? A12। तो 1 + 2 अगर मैं करूँगा तो बच्चे क्या आएगा? 3। 1 + 2 अगर बच्चे मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 3। फिर बच्चे इसके बाद इस 5 का एलिमेंटल एड्रेस क्या है बच्चे? A22। इस 5 का एलिमेंटल एड्रेस क्या है बच्चे? A22। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे -1 की पावर 4। फिर बच्चे इस 8 का एलिमेंटल एड्रेस क्या है? A32। इस 8 का एलिमेंटल एड्रेस क्या है? A32, यानी बच्चे थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो अगर मैं 3 और 2 को ऐड कर दूं तो ये बच्चे क्या आएगा? 5। तो ये आ जाएगा बच्चे -1 की पावर 5। इज़ दैट क्लियर बच्चे? अब कुछ नहीं करना बच्चे, अब सॉल्व करना है। तो -1 का क्यूब करूँगा तो बच्चे क्या आएगा? -1। तो माइनस साइन आ जाएगा, ये 2 एज इट इज़। अब इसका बच्चे डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? कैसे करेंगे बच्चे? 9 4 ज़ा 36, फिर -7 6 ज़ा 42। तो ये आएगा बच्चे 36 -42। फिर बच्चे प्लस -1 की पावर 4 बच्चे पॉजिटिव हो जाएगा, ये 5 एज इट इज़ ब्रैकेट। अब बच्चे 1 × 9 9 -21। तो ये आएगा बच्चे 1 × 9 9 -21। फिर बच्चे -1 की पावर 5 क्या होता है? -1 की पावर 5 क्या होता है बच्चे? माइनस। अब माइनस और बच्चे आगे आएगा 8
ये 8 एज इट इज़। अब बच्चे इसको निकाल लेते हैं। 6 माइनस 12 क्या है बच्चे, 6 माइनस 12। अब बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। -2, 36 माइनस 42 -6 प्लस 5, 9 माइनस 21 ये आएगा बच्चे आपका -12 -8 ये आएगा बच्चे -6। इज़ दैट क्लियर बच्चे। अब सॉल्व कर लेते हैं। -2 इंटू -6 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस 12 5 ज़ा 60, तो ये बच्चे आ गया -60। 12 5 ज़ा 60। फिर बच्चे माइनस माइनस प्लस 8 6 ज़ा 48, ये भी आ गया बच्चे प्लस का 48। तो बच्चे 48 प्लस 12 60, 60 माइनस 60 0। आप किसी भी रो से निकाल लो, चाहे आप बच्चे किसी भी कॉलम से निकाल लो, आपका आंसर जो होगा बच्चे वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरीके से बच्चे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है बच्चे। अब बच्चों को बच्चे ये दिक्कत आती है ये -1 की पावर i प्लस जे लेने में। किस में आती है बच्चे, -1 की पावर i प्लस जे लेने में। तो बच्चे इसके लिए आप साइन कन्वेंशन यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो बच्चे, साइन कन्वेंशन। तो बच्चे मैं आपको साइन कन्वेंशन यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बच्चे 3/3 में ही यूज़ होगी। ठीक है ना, किस में यूज़ होगी, 3/3 में, क्योंकि 2/2 में तो बच्चे आप डायरेक्टली निकाल ही लेते हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3/3 के लिए बच्चे देखो साइन कन्वेंशन क्या है, यहाँ पे बच्चे हमेशा पॉजिटिव रहेगा, फिर माइनस, फिर पॉजिटिव, फिर माइनस, फिर पॉजिटिव, फिर माइनस, फिर पॉजिटिव, फिर माइनस, फिर पॉजिटिव। हमेशा बच्चे ऑल्टरनेट साइन चलेंगे। स्टार्टिंग प्लस से होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमेशा बच्चे अल्टरनेट होंगे। ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉजिटिव से करना, उसके बाद बच्चे ऑल्टरनेट चलते रहेंगे। ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो बच्चे। आपने कॉलम 2 से निकाला है, तो देखो इसका साइन बच्चे देखो क्या है, इसका साइन कन्वेंशन क्या है, कॉलम 2 का बच्चे साइन कन्वेंशन ये रहा, माइनस प्लस माइनस। तो आप खुद देख सकते हो बच्चे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अगर आप साइन कन्वेंशन याद रख सकते हो तो बच्चे फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बच्चे माइनस प्लस साइन लगा देना। ठीक है ना, तो मैं एक आपको बच्चे साइन कन्वेंशन के थ्रू करके दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के थ्रू भी करके दिखाता हूँ बच्चे। ठीक है, अगर आपको इस -1 की पावर i प्लस जे में प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, तो ये हमने बच्चे शॉर्टकट बना रखा है। ठीक है ना, ऑल्दो एनसीईआरटी ने बच्चे इस तरीके से सिखाया है -1 की पावर i प्लस जे, लेकिन एग्जाम में अगर आप साइन कन्वेंशन का यूज़ करोगे तो बच्चे मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको साइन कन्वेंशन के थ्रू करके दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो करते हैं बच्चे साइन कन्वेंशन के थ्रू एक एग्जाम्पल। तो बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चे ए मैट्रिक्स है 2 4 7 3 -8 5 1 2 -3। ठीक है बच्चे, ये एक बच्चे मैट्रिक्स है 3/3 की, ये एक मैट्रिक्स है बच्चे 3/3 की। अब इसका मुझे क्या निकालना है बच्चे, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे इसको। किस फॉर्म में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट 2 4 7 3 -8 5 1 2 -3। ठीक है बच्चे, ये मैंने बच्चे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब मुझे बच्चे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अब किसके थ्रू निकालो बच्चे, देखो मैंने बताया था बच्चे आप निकाल किसी भी उसके थ्रू सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चे कन्वीनियंट रहता है वो R1 रहता है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस भी बच्चे आप R1 से करना। ठीक है ना, अदरवाइज निकाल आप किसी भी सकते हो। ठीक है ना, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग विद R1। ठीक है बच्चे, तो देखो R1 के थ्रू निकालते हैं बच्चे। R1 के अंदर बच्चे कौन कौन से एलिमेंट हैं, R1 में एलिमेंट है बच्चे 2 4 7। क्या क्या एलिमेंट है बच्चे, 2 4 7। तो 2 डिटर्मिनेंट, फिर बच्चे 4 डिटर्मिनेंट। अब मैं बच्चे साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना, 2 4 और नेक्स्ट एलिमेंट है बच्चे 7। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन बच्चे देखो अभी कैसे यूज़ करेंगे, अभी दिखाता हूँ मैं।
तो पहले तो बच्चे मैंने 2 डिटरमिनेंट, 4 डिटरमिनेंट, 7 डिटरमिनेंट लिख लिया, ठीक है ना। अब मैं पहले एलिमेंट लिखता हूँ बच्चे 2। बच्चे अगर मैं इस 2 को छुपा दूँ तो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे बच्चे? -8, 5, 2, -3। तो लिख लेते हैं बच्चे -8, 5, 2, -3। फिर बच्चे क्या है 4, तो 4 को छुपा लेते हैं बच्चे। तो बच्चे क्या क्या बच गया 3, 5, 1, -3, 3, 5, 1, -3। फिर बच्चे क्या है 7, तो 7 को छुपा लेते हैं। 3, -8, 1, 2, 3, -8, 3, -8, 1, 2। इज दैट क्लियर बच्चे? ये बच्चे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब साइन कन्वेंशन बच्चे देखो मैंने आपको क्या लिखवाई थी अभी, मैंने बच्चे आपको साइन कन्वेंशन बताई थी, क्या थी? प्लस माइनस प्लस। हाँ तो बच्चे साइन कन्वेंशन क्या थी बच्चे? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये बच्चे हमने साइन कन्वेंशन देखी थी अभी। अब बच्चे हम किससे एक्सपेंड कर रहे हैं? R1 से। तो R1 की बच्चे साइन कन्वेंशन क्या है? R1 की प्लस माइनस प्लस। तो पहले बच्चे प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन। बस इस तरीके से आपको साइन लगाने हैं, पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। आपको इस तरीके से बच्चे साइन कन्वेंशन यूज़ करनी है। R1 के थ्रू कर रहे हो तो R1 की साइन कन्वेंशन, R2 से करोगे तो R2 की साइन कन्वेंशन, R3 से करोगे तो R3 से, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जो साइन कन्वेंशन होगी बच्चे आपको वो यूज़ करनी है जिससे आप एक्सपेंड कर रहे हो। तो हम R1 से एक्सपेंड कर रहे थे तो हमने बच्चे R1 की साइन कन्वेंशन ले ली, प्लस माइनस प्लस। अब सॉल्व करना है बच्चे, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। 2 अब कैसे निकालना सिखाया था बच्चे मैंने? -8 इंटू -3, -8 इंटू -3 बच्चे 24 पॉजिटिव वो भी, और 2 इंटू 5 10। तो ये आएगा बच्चे 24 माइनस 10, 24 माइनस 10। फिर बच्चे -4, नेक्स्ट बच्चे -9 -5। तो -9 -5। तो बच्चे इसको से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, और बीच में बच्चे माइनस का साइन आता है। फिर +7 ब्रैकेट 3 2 6। फिर बच्चे माइनस आता है, फिर 1 इंटू -8 करोगे तो -8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? +8। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चे -8 आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चे +8। तो सिंपली अब बच्चे इसको क्या करना है? 24 माइनस 10 14, -4 -9 -5 -14, +7 6 + 8 14। ठीक है बच्चे, अब सॉल्व कर लो। 2 इंटू 14 28, माइनस माइनस प्लस 14 4 ज़ा 56 प्लस और 14 7 ज़ा बच्चे 14 7 ज़ा कितना होता है? 98। क्या होता है बच्चे? 98। अब सबको बच्चे क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। तो बच्चे 98 प्लस 56 154, 154 प्लस 20 154, या 154 प्लस 30 184, 184 में से 2 गए 182। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आप साइन कन्वेंशन का यूज़ करके बच्चे क्या निकाल सकते हो? अपना डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। और अगर बच्चे आपको साइन कन्वेंशन मुश्किल लगती है तो आप साइन कन्वेंशन छोड़ो, फिर आप -1 की पावर क्या लगा दोगे? i + j लगा दोगे। तो आपको जो बच्चे आसान लगे आप उस तरीके से क्या कर सकते हो? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो ये तो था बच्चे आपका बिल्कुल बेसिक कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकाला जाता है। 1/1 मैट्रिक्स का भी ले लिया, 2/2 मैट्रिक्स का भी ले लिया और 3/3 मैट्रिक्स का भी ले लिया। आई होप बच्चे समझ आ गया होगा ये आपको। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।